हिस्ट्री की एक्चुअली में हुआ क्या था। देश का पार्टीशन हुआ था 14 अगस्त 1947 को, लेकिन पार्टीशन करने का डिसीजन जो था वो इससे कई महीने पहले लिया जा चुका था। जैसे कि 18 जुलाई को किंग ऑफ ब्रिटेन ने पार्टीशन का प्लान अप्रूव किया था जब इन्होंने इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट को अप्रूव किया था। तो इससे पहले 5 जुलाई को ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पास किया था। लेकिन इससे भी पहले 3 जून 1947 को लुइस माउंटबेटन ने पार्टीशन करने का प्लान रेडियो पर अनाउंस किया था। इसे माउंटबेटन प्लान कहा जाता था। My first course in all my discussions was therefore to urge the political leaders to accept unreservedly the Cabinet Mission Plan of May the 16th, 1946. To my great regret, it has been impossible to obtain agreement to live against their will under a government in which another community has a majority, and the only alternative to coercion is partition. Until the very end, सिर्फ दो ही फेमस लीडर्स बचे थे जो पार्टीशन के कंप्लीटली अगेंस्ट थे। एक थे महात्मा गांधी और दूसरे थे खान अब्दुल गफार खान। बाकी कांग्रेस लीडर्स जैसे कि सरदार पटेल और जवाहरलाल नेहरू ने ये पार्टीशन का प्लान 3 जून को ही एक्सेप्ट कर लिया था। Of the British government's final decision as to how power was to be transferred from British to Indian hands. With reservations, of course, the plan has had a good reception. From Nehru for the Hindus, from Jinnah for the Muslims, and from Sardar Baldev Singh for the Sikhs. कोई ऐसा नहीं जो भारत का बंटवारा चाहता हो। मेरा दिल भी बहुत भारी है, लेकिन चॉइस क्या है? एक बंटवारा या बहुत सारे बंटवारे? वी मस्ट फेस फैक्ट्स। भावनाओं में नहीं बह सकते। सरदार पटेल जिस सिचुएशन की बात कर रहे थे वो सिचुएशन एक्चुअली में और भी कई साल पहले से बनने लग रही थी। यही रीजन था कि 1 अप्रैल 1947 को गांधी जी मिलते हैं माउंटबेटन के साथ, डेस्परेटली कोशिश करते हैं पार्टीशन को अवॉइड करने की। गांधी इतने डेस्परेट थे पार्टीशन को अवॉइड करने के लिए कि उन्होंने प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन ऑफर कर दी जिन्ना को। माउंटबेटन गए नेहरू के पास। नेहरू ने कहा कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है इससे, लेकिन ये चीज ऑलरेडी ऑफर करी जा चुकी है जिन्ना को पहले, और जिन्ना ऑलरेडी इस चीज को रिजेक्ट कर चुके हैं। और फिर से जब ये ऑफर किया गया जिन्ना को, आखिरी बार भी जिन्ना ने इस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया। जिन्ना ने कहा, आजाद भारत को लेकर मिस्टर गांधी का जो विचार है वह हमसे अलग है, बुनियादी तौर पर अलग है। लुइस माउंटबेटन के लिए सारी सिचुएशन समझनी काफी नई चीज थी, क्योंकि वो सिर्फ मार्च 1947 को ही वाइसरॉय बने थे। जब वो पहली बार इंडिया आए तो यूके के उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर क्लेमेंट एटली ने उन्हें कहा था कोशिश करना पार्टीशन को अवॉइड करने की। माउंटबेटन से पिछले वाइसरॉय थे आर्चीबल्ड वेवल, जो कि 1943 से लेकर मार्च 1947 तक इंडिया के वाइसरॉय रहे। अब आप हैरान हो जाएंगे जानकर दोस्तों, वेवल एक्चुअली उन लोगों में से थे जो पार्टीशन को अवॉइड करने की कोशिश कर रहे थे। ये एक्चुअली नहीं चाहते थे कि इंडिया का पार्टीशन हो। इनकी शिमला कॉन्फ्रेंस और वेवल प्लान ऑफ जून 1945 इनकी कोशिश दिखलाती है। हमारी प्रॉब्लम एक्चुअली में शुरू होती है वेवल से पिछले वाइसरॉय से। ये थे एक्चुअली में रियल प्रॉब्लम क्रिएटर। लेकिन अब पूरी कहानी को रिवर्स में बताने की जगह आइए कहानी को शुरू से शुरू करते हैं। बहुत से लोगों को लगता है कि पार्टीशन की असली जड़ थी कि हिंदूज और मुस्लिम्स कभी एक साथ रह ही नहीं सकते। हिंदूज और मुस्लिम का कल्चर एक दूसरे से इतना अलग था कि वो कभी भी हिस्टोरिकली यूनाइटेड रह ही नहीं पाए थे। जो लोग ऐसा मानते हैं वो लोगों को यह भी लगता है कि जो मुस्लिम राजा थे वो सारे के सारे बुरे